नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, एक लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हमें देखने को मिलते हैं और बिजनेस की बात की जाए उसमें काफ़ी हद तक हमें मोट दिखाई पड़ता है। तो उसके अंदर फाइनली गाइस स्प्लिट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको पता है गाइस कि स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ इस साल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। लास्ट मंथ की बात की जाए तो हमें एफएल में भी और IRCTC में भी स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली है। उसके बाद अपने बॉटम प्राइस से दोनों में गाइस हमें 30% के आसपास रिकवरी देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, क्या इधर पे स्विंग ट्रेड का मौका बन सकता है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक में बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ आती है। मैं सबको कवर नहीं करता, लेकिन यस, जिसमें दम होता है मैं ज़रूर कवर करता हूँ। एनालिस्ट की मानी जाए टारगेट्स बहुत ही अप है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हमें दिखाई पड़ते हैं। तो कौन सी कंपनी है, कहाँ काम करती है और हमें क्या निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। यस, हमें अंधाधुन स्प्लिट और बोनस के लिए जाना नहीं चाहिए। यस, हमें देखना ज़रूर चाहिए कि कौन सी कंपनी स्प्लिट दे रही है, बोनस दे रही है और क्या प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और इससे एक स्विंग ट्रेड का प्लान भी होता है। लेकिन यस, अच्छे कंपनी में बोनस और स्प्लिट के लिए आप लॉन्ग टर्म तक टिक सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में बोनस और स्प्लिट से लिक्विडिटी बढ़ती है और उसका जो इम्पैक्ट है हमें लॉन्ग रन में ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो ऑल्दो आप देखें, सबसे पहले दोस्तों इनका मीटिंग होने वाला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, कब 21 सितंबर को। आप देख सकते हैं इन्होंने BSE को और NSE को ऑफिशियली लेटर फाइलिंग कर दी है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी का 10 दिखाई पड़ता है। तो हो सकता है या तो 5 में कन्वर्ट करे या फिर एक में, मतलब आपके एक शेयर बन जाएंगे 5 या फिर 10। तो हो सकता है आने वाले कल में इस शेयर में और भी तेजी है। लेकिन दोस्तों जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का मैं इंपैक्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद बताऊंगा फंडामेंटल्स और कंपनी का नाम। ऑल्दो आप देखें 21 सितंबर को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। एजेंडा की बात की जाए तो सब डिवीज़न को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आएगी। मंगलवार का दिन है, इसका मतलब गाइस हमें 2 वीक के बाद, 3 वीक के बाद इसके अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आने की उम्मीद है। कंपनी का भाव के बारे में डिस्कस करें। जो शेयर का प्राइस का भाव में दिखाई पड़ता है 1400 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के कगार पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। आज के दिन की बात की जाए दोस्तों तो हमें 1% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। और आप देखें YTD में जनवरी के महीने से इसने 60% के ऊपर रिटर्न बना के दी है। अपने आप में दोस्तों शानदार रिटर्न है, कोई मामूली रिटर्न नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 1000 लेवल को तोड़ने के बाद दोस्तों इसमें कंटिन्यूसली हमें तेजी देखने को मिल रही है और स्प्लिट के न्यूज़ के बाद दोस्तों इसमें और भी तेजी आने की उम्मीद है। कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊंगा कंपनी के बारे में, लेकिन अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में लिस्टिंग देखने को मिली थी, बहुत पुरानी लिस्टिंग देखने को नहीं मिली है। 2019 के आसपास इनकी लिस्टिंग देखने को मिली थी, उसके बाद शेयर प्राइस गिर रहा था। फिर से गैस OFS की न्यूज़ आती है और फिर से गिरता है और फिर से हमें एक तेज़ी देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो तेज़ी है अपने आप में कंटिन्यू रह सकती है, मार्केट बुल फेज में है और ये सब कंपनी अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। लेकिन देखना बनता है क्या इसमें जाना चाहिए या फिर नहीं। मैंने अब कंपनी का शेयर प्राइस दिखाया, कंपनी का नाम बताया और यही बताया कि 21 सितंबर को इनके अंदर हमें स्प्लिट की फाइनल अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अब देखना बनता है कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसके बाद फंडामेंटल्स देखेंगे और उसके बाद जो स्विंग ट्रेड प्लान होगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। ऑल्दो अगर आप देखें तो HAL की बात की जाए, शॉर्ट फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जाए, इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनको मिलते रहते हैं और एयरक्राफ्ट की बात की जाए, हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए, पता है दोस्तों गवर्नमेंट कुछ भी हो जाए डिफेंस में अपना जो निवेश है वो करते रहती है, बिकॉज डिफेंस का एक अलग बजट होता है। कुछ भी हो जाए दोस्तों, बहुत सारे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारे एनिमी हैं, तो उनसे बचने के लिए डिफेंस में गवर्नमेंट हमेशा पैसे खर्चते रहती है। तो ऑफकोर्स गाइस, एयरक्राफ्ट की बात की जाए, हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए, उनके मेंटेनेंस की बात की जाए, रिपेयर की बात की जाए, तो ये सब कंपनी लॉन्ग रन में इनके बिजनेस बहुत अच्छा करेंगे। ऑल्दो को पता है कि आत्मनिर्भर भारत से जो प्रोजेक्ट है अपने ही जो लोकल मैन्युफैक्चरर है या फिर जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट देखने को मिल रहा है और इसके वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी है। तो जी हाँ, बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में बहुत दम दिखाई पड़ता है और मार्केट में जब तक डिफेंस को लेकर बजट गवर्नमेंट बनाते रहेगी जो कभी बंद नहीं होने वाला है, तब तक गाइस इनके अंदर ऑफ कोर्स एक ऑर्डर बुक्स देखने की उम्मीद है। मैंने कंपनी का नाम बताया, कंपनी के बारे में बताया, कंपनी काम क्या करती है। अब एक बार इनके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं, उसके बाद डिसीजन लेना है क्या निवेश करना सही है फिर नहीं है। मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों तो 46,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का अगर आप हाई देखें तो 1457 के आसपास दिखाई पड़ता है। अगर आप इनके देखें डिविडेंड यील्ड तो जी हाँ दोस्तों 2% के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं, मतलब ठीक ठाक डिविडेंड बढ़ती है। कंपनी के अगर ROC देखें 26% के आसपास है, बहुत ही टॉप क्लास है। बात की जाए ROE की तो भाई 20% के ऊपर है, अपने आप में ही विशाल का ही है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है दोस्तों अभी के मामले में 10 दिखाई पड़ता है।
सब देख लेते हैं कंपनी का जो प्रीवियस सेल्स है हमें कैसे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो कंपनी की जो सेल्स है सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ हैं। 20,000 करोड़, 21,000 करोड़, 22,000 करोड़, मतलब कंपनी की जो सेल्स है वो ग्रेजुअली हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने क्या बताया कि मार्केट में ऐसे बहुत सारी कंपनीज का सेल्स डिक्लाइन हुआ था, लेकिन इनको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के प्रॉफिट भी ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2300 करोड़ से बात की जाए, कंपनी 3200 करोड़ का मुनाफा भी कमा रही है। सेल्स हमें ठीक देखने को मिले, कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए वो भी हमें शानदार देखने को मिल रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व है। बात की दोस्तों कंपनी के रिजर्व की, तो जी हाँ दोस्तों 15,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। मतलब कंपनी दोस्तों बहुत ही कैश रिच है। बोरोइंग्स के बारे में डिस्कस करें तो बोरोइंग्स एकदम ना के बराबर हैं। पहले कंपनी के बोरोइंग्स काफ़ी हाई थे, अभी की बात की जाए तो गैस इनके बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नील देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के पास्ट सेल्स की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें पास्ट सेल्स में हमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है लास्ट 5 ईयर्स में और 3 ईयर्स में। अगर आप देखें इनके सेल्स थोड़ा बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं है, बट कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के आरओई की बात की जाए तो ऐसा 20% से ऊपर दिखाई पड़ जाती है। सब एक बार देख लेते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो 75% का जो स्टेक है ये प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। और बात की दोस्तों एफ का स्टेक बहुत ही ना के बराबर है, 0.98% के आसपास, लेकिन एफ ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है। ऑल्दो आप देखें तो डी के पास 20% का स्टेक हमें दिखाई पड़ता है, जो बहुत ही शानदार है। पब्लिक की बात की जाए तो गैस पब्लिक के पास भी 3% का स्टेक है, मतलब प्रमोटर और डी मैक्सिमम जो माल है वो उठा के रखे हैं। और पब्लिक की बात की जाए तो बहुत ही लाइटर नोट पे हमें इनके देखने को मिलते हैं पैटर्न। 4 एनालिस्ट जो कवर कर रहे हैं, अगर आप देखें चारों एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं और 100% एनालिस्ट मान रहे हैं कि आपको इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। डाउनसाइड की बात की जाए तो एनालिस्ट का मानना है कि 14% के आसपास हो सकता है, मतलब 1200 के भाव पे ये कंपनी का शेयर प्राइस आ सकता है। लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो अपने आप पे चौंकाने वाले हैं, 81% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर्स इसको लेके बहुत ही बुलिश हैं और मुझे लगता है कि कंपनी में काफ़ी दम है। हो सकता है कि आने वाले कल में इस न्यूज़ के बाद हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाए। आज के कारोबारी कंडीशन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें मात्र 8% के आसपास क्वांटिटीज़ को डिलीवरी देखने को मिल रही है, मतलब उतनी प्रॉमिसिंग डेटा देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें 30 अगस्त को ही इसने अपना फ्रेश हाई टच किया था, उसके बाद थोड़ा सा हमें कॉन्सोलेशन देखने को मिल रहा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या इधर पर निवेश करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों एकदम साफ बात है, मैं खुल के बात करता हूँ, जितनी भी अच्छी कंपनी होती है अगर उसमें बोनस स्प्लिट मिलता है तो मुझे लगता है आपको ज़रूर जाना चाहिए। ऑल्दो मेरे पास उससे ये पर्सनल स्टॉक नहीं है, लेकिन यस स्टॉक में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। ऑल्दो अगर आप देखें सेल्स ग्रोथ हमें कांस्टेंट देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट में काम किया है। कंपनी के जो बैलेंस शीट है पहले से बहुत ही ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इससे अच्छा बेटर विकल्प दिखाई पड़ता है। ऑल्दो जिनको स्विंग ट्रेड करना पसंद है, आप चाहें तो एक छोटा सा एसएल लेके फर्दर इसमें एक अच्छा खासा निवेश का मतलब प्लान कर सकते हैं, जहां पे आप चाहें तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके फर्दर इसमें स्विंग का प्लान बन सकता है। देखिएगा इसकी 1400 के भाव पे दिखाई पड़ रहा है, तो हो सकता है कि जब थोड़ी सी करेक्शन अगर हो तो स्टॉक का प्राइस 1350 के आसपास आ जाए, 1330 के आसपास आ जाए। तो अगर आपको इस लेवल मिलता है, आप चाहे तो गैस 1250 का एसएल लेके ध्यान रखिएगा। जिनको स्विंग ट्रेड करना पसंद होता है इस एसएल को लेके फर्दर आप चाहें तो 1600 के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं, जहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात की जाए तो 1:2 का दिखाई पड़ता है। मेरे हिसाब से ये पूरा टारगेट अचीवेबल होगा। जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे वैसे वैसे शेयर प्राइस में एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है। कम की बात की जाए तो कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो ऑफकोर्स सारे स्टॉक को होल्ड करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यस कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी में काफ़ी दम है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में फॉर लॉन्ग टर्म इससे अच्छा विकल्प अवेलेबल है, तो मैं उधर पर जाना पसंद करूँगा। लेकिन स्विंग ट्रेड का प्लान मैंने बता दिया। आप चाहें तो इधर पे एक सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है 1250 के आसपास एक एसएल मिलता है, तो उधर पे लेके 1350 के आसपास अगर शेयर प्राइस आता है तो 100 रुपये का एसएल लेके आप चाहें तो फर्दर 200-250 पॉइंट का टारगेट कर सकते हैं। यही दोस्तों एक स्विंग ट्रेड का प्लान हो सकता है। मेरे हिसाब से ये टारगेट्स आपको पूरा अचीवेबल देखने को मिल सकता है। अपने आप में ही बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, तो आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, आपको रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।